अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अज़ीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रेड बोर्ड की। हम आज इस ब्रेड बोर्ड के बारे में सीखेंगे कि ब्रेड बोर्ड असल में है क्या चीज़, हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है और हम इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं। आज की इसकी वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इसके बारे में बताऊंगा, इसके कनेक्शंस के बारे में कि ये कैसे अंदर से इसकी वायरिंग हुई होती है, आपने कैसे इसके ऊपर अपने कंपोनेंट्स को लगाना है और कैसे इसको पावर सप्लाई देनी है। तो दोस्तों, चलते हैं इसकी जानिब और देखते हैं सबसे पहले कि ये ब्रेड बोर्ड हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर बात आती है कि हम इसे क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि हम अक्सर अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोजेक्ट के लिए इन कंपोनेंट्स जो ये आपको नज़र आ रहे हैं, इनको हमें अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोजेक्ट में लगाना पड़ता है। तो हम अगर इनको डायरेक्टली दूसरी पीसीबी के ऊपर अगर हम सोल्ड कर देते हैं तो हमारी एक तो मेहनत भी ज़ाया होती है। इस पीसीबी के ऊपर अगर हम इसे डिज़ाइन करते हैं या किसी और पीसीबी के ऊपर इसे प्रिंट निकाल कर उसे बनाकर डिज़ाइन करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। उसे बार बार टांके लगाना, उतारना, या अगर वो फेल हो जाता है तो हमें बहुत दुख होता है। तो इसलिए हमने इस ब्रेड बोर्ड को इस्तेमाल करना है अपने कंपोनेंट्स को लगाने के लिए, या अपने आईसीज, कैपेसिटर, रजिस्टर, जो भी चीज़ें आपके सारे पार्ट्स इसके ऊपर बिल्कुल फिट हो जाएंगे। और इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको टांका नहीं लगाना पड़ेगा और बड़े ही आराम के साथ आपके कंपोनेंट्स इसके अंदर फिक्स हो जाते हैं और आप अपना प्रोजेक्ट टेस्ट करके बाद में उसे फाइनल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसके कनेक्शंस की। तो मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि दोस्तों, यहाँ पर इसके कनेक्शंस कुछ इस तरह से हुए हैं कि ये जो आपको सिंगल ये आपको नज़र आ रही होगी इसके अंदर, मैं उतारने की से कोशिश करता हूँ। ये देखें, ये उतर भी जाती है, ये इससे बिल्कुल सेपरेट है। ये उतर भी जाती है, खुल भी जाती है। आप इसके साथ एक्स्ट्रा ब्रेड बोर्ड भी लगा सकते हैं। आप अगर चाहते हैं इसके साथ मज़ीद ब्रेड बोर्ड लगाना चाहते हैं तो वो भी लग सकते हैं। तो इसके कनेक्शंस कुछ कुछ इस तरह होते हैं कि ये 1 2 3 4 5, ये 5 जो कंपार्टमेंट हैं, ये आप यूँ समझ लें, ये इनके जो सुराख हैं, ये 5 जो कंपार्टमेंट हैं, इनके सुराख आपस में मिले हुए हैं। 1 2 3 4 5 और 5 इधर वाले आपस में मिले हुए हैं। सेंटर में कट है, सेंटर में कोई चीज़ नहीं है, सेंटर से ये अलग है, ये अलग है। इसी तरह इधर भी 1 2 3 4 5, ये पहले वाले 5 जो है ये आपस में जुड़े हुए हैं और इधर वाले 5 ये आपस में जुड़े हुए हैं। तो अगर हम इन कनेक्शंस की बात करें तो ये कनेक्शंस ऊपर से नीचे की तरफ यानी कि वर्टिकली ये जुड़े होते हैं। ये पहली वाली अगर लाइन को हम पकड़ लेते हैं तो इधर से लेकर इधर तक ये आपस में जुड़ी है। आप कोई भी लाइन पकड़ ले यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपस में जुड़ी हुई होगी। इसको चेक करने का मैं आपको एक आसान सा तरीका बताता हूँ कि आपने करना ये है कि अपनी पावर सप्लाई को ऑन करना है और उसे इस ब्रेड बोर्ड के साथ कनेक्ट कर देना है। तो मैं अपनी पावर सप्लाई को ऑन कर लेता हूँ और ये मेरे पास माइनस टर्मिनल है। इसे मैं पहले सुराख में लगा देता हूँ और इसके बाद मेरे पास एक प्लस टर्मिनल है, मैं इसे अपने लास्ट वाले जो इधर वाला सुराख है इसमें लगा देता हूँ। तो दोस्तों, अब बारी आती है हमें इसके ऊपर टेस्टिंग करने की कि हम कैसे चेक करेंगे कितने ये खाने एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कोई भी एक मल्टी कलर या सिंगल कलर वाली एलईडी ले लें। उसको इन दोनों होल्स के अंदर आपने ऊपर से नीचे की जानिब लगाना है, यानी एक नेगेटिव ऊपर वाला, नीचे वाला पॉजिटिव लगाना है। तो एलईडी में मैं आपको बताता चलूँ कि जो ये बड़ी साइड है, जो आपको मेरे ये राइट साइड की तरफ नज़र आ रही है, ये नेगेटिव होता है। ये जो छोटी साइड है ये आपके पास पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो जो बड़ी साइड नेगेटिव है उसे मैं ऊपर लगाता हूँ और छोटी साइड को नीचे लगाता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारी एलईडी ग्लो करना शुरू हो गई है। इसके अलावा अगर मैं ये दूसरी एलईडी को पकड़ता हूँ, इसके भी वैसे ही कनेक्शंस हैं। बड़ी साइड जो है वो नेगेटिव होती है, मैं अगर इसे इधर लगा देता हूँ तो आप ये देख सकते हैं कि ये भी ग्लो करना शुरू हो गई है, ये आपको नज़र आ रही है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं ये फाइंड करूँ कि ये आगे वाले भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। हाँ, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता चलूँ, ज़रूरी नहीं है कि आपके ब्रेड बोर्ड में ये यहाँ से कट ऑफ होगा और आगे वाले इसके साथ नहीं जुड़े होंगे, क्योंकि कुछ ब्रेड बोर्ड ऐसे भी हैं जो कि जिनके ये सारी लाइंस आपस में जुड़ी हुई होती हैं। ये आप अक्सर पावर सप्लाई के लिए इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोजेक्ट में, अपने कंपोनेंट्स को पावर सप्लाई देने के लिए आप इस रो को इस्तेमाल करते हैं, इन दोनों रोज़ को, और ये सेंटर में आपके कंपोनेंट्स लगते हैं। तो मैं इसे इसमें लगाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर भी ये ऑन हो रही है। अब मैं अगर इसे यहाँ पर लगाता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ऑन नहीं हो रही। यहाँ पर इसे ऑन करने के लिए या तो आपको जंपर वायर्स डालना पड़ेंगी दो, तो मैं जंपर वायर्स डालता हूँ, वो आपको दिखाता हूँ।
तो दोस्तों जंपर वायर के लिए ये आपको बिल्कुल बारीक सी वायर इस्तेमाल करनी पड़ती है, जो कि हार्ड वायर हो। ये आपको बड़ी ही आसानी के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट से मिल जाएगी। अगर ये नहीं मिलती तो आप किसी भी पुरानी वायर्स के अंदर से ऐसी वायर्स निकाल सकते हैं। तो ये मैंने आपके सामने जंपर वायर्स निकाल ली हैं। तो मैं इनको अब लगाता हूँ। एक के कनेक्शंस को आगे ऊपर वाली के साथ जोड़ देता हूँ, जबकि ये दूसरी है इसको मैं इसके साथ जोड़ देता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसको जोड़ा है, तो ये एलईडी हमारी ग्लो करना शुरू हो गई है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं एलईडी को यहाँ पर ऑपरेट करूँ, तो ये यहाँ पर भी वैसे ही काम करेगी। अब दोस्तों बात आती है इस पोर्शन की। इस पोर्शन को हमने टेस्ट करना है कि यहाँ पर किस तरह से लाइनें जुड़ी हुई हैं। तो उसको टेस्ट करने के लिए मैं ऐसा करूँगा कि अपनी पावर सप्लाई को कहीं पर भी एक साइड पर नेगेटिव जोड़ दूँगा और एक साइड पर मैं अपनी पावर सप्लाई का पॉजिटिव को जोड़ दूँगा। ठीक है, तो अब मैं अपनी एलईडी के नेगेटिव पॉजिटिव को अगर मैं यहाँ पर लगाता हूँ तो आप ये देख सकते हैं कि ये वर्टिकली बिल्कुल ठीक से काम कर रही है। अगर मैं इसको सबसे लास्ट पर लगाता हूँ और अपने कनेक्शंस को ठीक से लगाता हूँ तो आप ये देख सकते हैं ये यहाँ पर भी काम करना शुरू हो गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये ब्रेडबोर्ड ये वाली साइड पर वर्टिकली काम करता है, वर्टिकली इसके साथ जुड़े हुए हैं। ये मैं आपको बता दूँ, जहाँ पर ये लाइन है ये पोर्शन अलग है, ये पोर्शन अलग है। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम इसके ऊपर पार्ट्स को लगाने की, कि हम इसके ऊपर पार्ट्स को क्यों और कैसे लगा सकते हैं। ये आपने जब अपना प्रोजेक्ट डिज़ाइन करना है तो उस हिसाब से आपने इसके ऊपर अपने पार्ट्स लगा देने हैं। रेगुलेटर्स या कैपेसिटर्स या जो भी आपको रिक्वायर्ड है, आप जौन सा भी इसके लिए बनाना चाहते हैं प्रोजेक्ट, उसके लिए आपको वैसे वैसे ही अपनी डायग्राम से देखकर आपको वैसे वैसे ही इसे असेंबल करना पड़ेगा। आप ऐसे बिल्कुल बड़े ही आराम के साथ इसे लगा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप बड़ा आईसी जो कि इसके ऊपर लगाएं तो वो भी आप बड़ी ही आसानी के साथ ऐसे लगा सकते हैं सेंटर में, ताकि ऊपर वाले कनेक्शंस ऊपर रहें, नीचे वाले नीचे रहें। इसके अलावा हमारे पास डायोड आ जाता है, हम डायोड को भी इसी तरह बड़े ही आसानी के साथ लगा सकते हैं। जैसे आपको आपकी डायग्राम में होगा वैसे ही आपने इसको लगाना है। इसी तरह हमारी एलईडीज़, और एलईडीज़ के बाद हमारे पास आ जाती हैं ये रेजिस्टेंस। यानी कि आप अपने हर कंपोनेंट्स को बड़ी ही आसानी के साथ इसके साथ जोड़ सकते हैं। अपनी हर कंपोनेंट को बड़ी ही आसानी के साथ लगा सकते हैं, आपको इसके टांगे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप फ्यूचर में प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि मैं ये आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि क्योंकि हम फ्यूचर में इसके ऊपर कुछ प्रोजेक्ट्स डिज़ाइन करके पहले असेंबल करके चेक किया करेंगे, फिर आपको उसको परमानेंटली आपको दूसरी शीट जो कि आपको ये वाली नज़र आ रही है, जिसके ऊपर ये कॉपर की कोडिंग की हुई है उन्होंने, यहाँ पर डिज़ाइन करने का तरीकाकार मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो दोस्तों लास्ट पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसके बैक साइड पर ये डबल टेप लगी हुई है। आप इसे पील करके बड़ी ही आसानी के साथ इसे अपनी दीवार पर या अपने टेबल पर लगा सकते हैं। या आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर डबल टेप लगी हुई है। अगर आप चाहते हैं कि ये परमानेंटली यहाँ पर लगा रहे तो मैं इसकी डबल टेप को उतार कर इसे यहीं पर फिक्स कर दूँगा, तो ये यहीं पर रहेगा और हमें कंपोनेंट्स को लगाने और उतारने में बड़ी ही आसानी होगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को बनाने का यही मकसद था कि आप लोगों को इस ब्रेडबोर्ड के बारे में मैं आपको समझा सकूँ कि आप इसे कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, कैसे इसके ऊपर कंपोनेंट्स को लगा सकते हैं। इसके कनेक्शंस को समझाने का आज का यही तरीकाकार था, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम इसके बारे में समझ हो और आप आराम के साथ अपने प्रोजेक्ट की डिज़ाइनिंग कर सकें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।